हेलो बच्चों, मैं आरके सर। आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 8.2 पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला वीडियो में मैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक बता चुका हूं। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये वैकल्पिक क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन जब तक हल नहीं कीजिएगा तब तक ऑप्शन में नहीं पहुंच पाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू आपके पास क्या आएगा। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया है कि ऑप्शन जानने के लिए ना ये हल करना जरूरी है। तो आपके पास प्रश्न क्या है, ध्यान रखिएगा कि 2tan 30 डिग्री बाय क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको वैल्यू निकालना है। जब तक वैल्यू नहीं निकालिएगा पता ही नहीं चलेगा। ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं पहले भी बताया हूँ कि यह प्रश्नावली 8.2 का आधार का हम लोग का क्या है, डिग्री का मान, जो मैं बता चुका हूँ। तो आप चलिए हल करते हैं इसको। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 का 2 डाल देंगे। 2 × tan 30 डिग्री का क्या होता है 1/√3। आपको पता ही होगा, नहीं है तो बुक खोल के देख लीजिएगा। 2 × 1/√3 बाय 1 प्लस क्या होगा 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए tan 30 ऊपर नीचे दोनों है। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर अंश को अंश के साथ गुना करते हैं ना। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, 2 बटे क्या होगा √3 बटे क्या होगा आपके पास 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 × 1 बटे √3 3। अब क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है। तो कैसे ले लीजिएगा, 2/√3 रहने दीजिए ऊपर का अंश का। फिर नीचे क्या है कि यहाँ 1 है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं सजा के यहाँ पर 1/1 भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 3, फिर तिरछा गुना 3 × 1 क्या हो गया 3 प्लस क्या हो गया 1 × 1। अब एक स्टेप तो फिर बनता है, यहाँ पर बराबर क्या होगा 2/2√3 बटे 3 और 1 क्या हो गया 4, 4/3, 4 बटे क्या हो गया 3। अब इसको पलट दीजिए तो आपके पास बचता क्या है 2/√3 × 3 क्या होगा 3 कितना हुआ 4 ना। यहाँ पर 3/4 पलट गया तो ये कट जाएगा। 2 × 2 2 दूना 4। तो आपके पास यहाँ क्या बच रहा है, ध्यान रखिए 3 बटे क्या होगा 2 × √3, 2 × √3 ना, 2 × √3। अब 3/2√3 है। अब ये तो आंसर में नहीं है, तो क्या करो कीजिए, इसको √3 को हटा दीजिए। तो ऊपर नीचे √3 से इसको क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे। √3 से गुना कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ 3 और √3 क्या होगा, ध्यान रखिए यहाँ पर आपका 3√3 हो गया ना, 3√3 हो गया यहाँ ऊपर 3√3 और नीचे √3 कितना होता है 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। √3 3 3 दूना कितना हो गया 6। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कितना 6 ना। ध्यान रखिए और एक बार फिर से √3 3 दूना, ये 2 से गुना करेंगे 3 को 3 दूना 6। अब क्या कीजिए आप 3 × 3 3 दूना क्या हो गया 6। तो आपके पास कितना आया √3/2, √3/2 आया। जब √3/2 आया तो ध्यान दीजिए √3/2 का वैल्यू क्या होता है sin 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं √3/2 का वैल्यू क्या लिख दीजिएगा sin 60 डिग्री। तो आपका sin 60 डिग्री √3/2 आता है। तो sin 60 डिग्री कहाँ पर ए नंबर में, तो इसलिए क्या लिख लीजिएगा आंसर बराबर क्या हो जाएगा ए। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ 2 का पहला क्वेश्चन क्या हो गया बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्या बोलता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला tan 90 डिग्री, ए में B1, C sin 45 डिग्री, D 0। अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप जब तक हल नहीं कीजिएगा पता नहीं चलेगा। हालांकि आप शॉर्टकट में जानिएगा तो आराम से बन जाएगा और इसको बिना हल किए भी। लेकिन चलिए मैं आपको हल करके बताता हूं ताकि आप आराम से समझ सके और सीख सके। तो क्या है प्रश्न 1 - tan स्क्वायर कितना 45 डिग्री है ना आपके पास, बटे क्या होगा 1 + tan स्क्वायर कितना डिग्री 45 डिग्री। अब क्या कीजिए वैल्यू पुट कीजिए। बिना वैल्यू का तो ये गणित बनेगा नहीं 8.2, इसलिए ध्यान रखिए कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो 1 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। नीचे सेम टू सेम 1 + tan 45 अगेन है, तो क्या कीजिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए। एक बार माइनस एक बार प्लस, बाकी बात सेम है। एक बार हल कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए 1 - 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1 × 1 यहाँ पर माइनस है ना,
क्वेश्चन जैसा बोला है। फिर नीचे क्या कर दिए 1 प्लस 1 1 का 1, मतलब एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक में एक घटाए, एक में एक घटाए क्या हो गया 0, एक में एक जोड़ दिए क्या हो गया 2। आपको पता है कि कोई भी संख्या से शून्य को भाग देने से क्या होता है शून्य प्राप्त होता है, तो शून्य होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ 0 है, डी में, इसलिए आंसर बराबर क्या हो गया आपका, आंसर बराबर कौन सा नंबर, डी। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का, कौन सा, तीसरा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब a का मान 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। हम लोग 1 बाय 1 करके लेते हैं, मतलब माना कि a बराबर मान लेते हैं, माना कि a बराबर क्या है 0 डिग्री। तो आपके पास क्या हो गया साइन 0 डिग्री, a का साइन a के स्थान पर 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या आता है 0। तो उसी के अनुसार अब क्या कीजिएगा, एक एक पक्ष लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को, आपके पास क्वेश्चन क्या है साइन 2a बराबर, यहाँ पर 2 को मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 2a बराबर क्या है 2 साइन a। तो इसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को शुरू में, या तो हम तो आप समझिएगा कि एकदम सजा के लिख दे रहा हूं, नहीं तो फिर शॉर्टकट भी भाग सकते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास साइन 2a। अब साइन 2a, अब a का यहाँ पर साइन, इसका क्या है साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपके पास 0, मतलब a का मान यहाँ पर क्या भर सकते हैं 0। तो क्या कीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर साइन है, साइन इंटू 2 इंटू क्या है 0। तो कोई भी संख्या को 0 से आप गुना करते हैं तो क्या मिलता है 0। फिर राइट हैंड 0 आ गया ना इसका, तो राइट हैंड साइड में हम लोग आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या देखेंगे हम लोग, सेम इसी को क्या बोलता है 2, यहाँ पर लिखे है ना, यहाँ पर ये वाला राइट हैंड साइड, तो क्या होगा 2 साइन a। तो 2 साइन क्या होगा a का मान, तो अब साइन a बराबर 0 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो साइन यहाँ पर 0 डिग्री में भर दूं तो क्या होगा 2 गुना क्या हो गया 0, तो क्या हो गया 0। इसलिए क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो इसका मतलब यह कब बराबर होगा, जब a बराबर क्या होगा 0 डिग्री होगा। इसलिए आंसर बराबर आपका क्या होगा, कौन सा a। तो मैं लिख दे रहा हूं a, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, ये दूसरा का लास्ट क्वेश्चन, चौथा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब दूसरा का चौथा क्वेश्चन। क्या बोलता है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या है बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है क्या बराबर है, किसके बराबर है, बराबर है किसका, जो 4 ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कौन कौन, कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इसमें से कौन सा आंसर है। तो इसको तो हल करना पड़ेगा, पिछला जैसा ये नहीं है और ये आसान भी है, बस वैल्यू आपको पुट करके हल कर देना है। सवाल क्या है 2 tan कितना डिग्री 30 डिग्री, यहाँ ये क्या है 2 है, ध्यान रखिएगा 2 बटे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री। देखिए अब इसको हल करते हैं। tan 30 डिग्री का मान आपको जानना पड़ेगा तभी होगा। तो क्या हो गया 2 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये तो जानते होंगे, याद हो गया होगा आपको। फिर नहीं होता है तो प्रैक्टिस करने के लिए भी बुक का भी यूज कीजिएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब फिर 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग ना। चलिए हम होल स्क्वायर कर दिए, तो इसको फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा इसको हल कर देंगे तो 2 एका 2 क्योंकि अंश को अंश के साथ 2 एका 2 बटे क्या हो गया आपके पास √3। अब इसके बाद नीचे क्या है 1 का 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 एका 1 ऊपर और नीचे √3 का स्क्वायर है ना, √3 क्या हो गया 3। तो सुविधा के लिए हम लोग 1 को ना क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह को ध्यान में रखिएगा। अब क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा आपके पास यहाँ 2/√3 को तो हम लोग लिख देंगे ना 2/√3 बटे क्या कीजिएगा 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया आपके पास 3 आ गया ना, 3 एका 3 और फिर तिरछा गुना 3 एका 3 माइनस क्या हो गया 1 एका 1। तो इसको फिर अगला स्टेप में चल जाते हैं, इसको हल कर लेते हैं। एक स्टेप क्या करें यहाँ पर, फिर मैं क्या कर देता हूँ 2/√3 लिख देता हूँ ऊपर, जैसा है वैसे ही बटे
इसको 3 में से 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 2, तो क्या होगा 2/3। फिर पलट देंगे ना हम लोग इसको, कैसे 2/√3 इंटू ये ऊपर वाला 2/√3 पलट देंगे तो क्या होगा 3/2। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ ध्यान दीजिए 3/√3। आप जानते हैं ना कि 3 नीचे नहीं रखते हैं, तो क्या कर देंगे हम परिमेयीकरण कर देंगे, ऊपर नीचे 3 से √3 से इंटू 3 से नहीं √3 से इंटू कर दिया मैं। तो 3 और √3 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3 क्या हो गया 3 बाय ये √3 कितना 3, ये 3 और ऊपर का 3 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा √3। तो ये √3 किसका वैल्यू होता है, √3 बराबर कितना tan 60 डिग्री। आप देख लीजिएगा सबका वैल्यू cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30 डिग्री आपका वैल्यू है, आपके पास बुक्स में भी है, मैंने निकालने भी बताया हूँ, उसके अनुसार देख लीजिएगा। √3 में ना √3 का वैल्यू इसमें से किसी का नहीं है, किसका है tan 60 डिग्री का है। तो ये tan 60 डिग्री कौन सा नंबर में है, सी में, इसलिए आंसर बराबर क्या हो गया, आंसर बराबर सी। इस तरह से हमारा चारों क्वेश्चन बन गया। तो आप इसको समझ लिए होंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, दे दीजिए, ताकि वे लोग भी गणित सीख सकें। यदि आपको दिक्कत होगा तो इसका जो नोट्स होगा उसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया रहेगा उस लिंक में जाकर देख लीजिएगा, आराम से इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।